महानायक नहीं है जफर इस्लाम, इसीलिए इस तरह का काम होता है। जफर भाई बोलिए, क्यों जासूसी करवा रहे हैं राहुल गांधी की विदेशों में? आप क्या जरूरत है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है जब इस तरह के सवाल जो है सैम पित्रोदा जी उठा रहे हैं। तो खुद ही एक फ्रॉडिया आदमी है, फ्रॉड करते हैं, जासूसी, तो उनको इस तरह के अल्फाज बोलने भी नहीं चाहिए। आपको भी ऐसे जिस तरह से उन्होंने नहीं, जिस तरह से उन्होंने डेटा थेफ्ट के मामले में देखिए ये फिर ये एक जो है ना सपाट आरोप है, सपाट आरोप है। इनकी सरकार है, पुलिस इनकी है, सब इनके ही है। और कोई बीच में नहीं बोला। सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति को जिनके 100 पेटेंट है, उनके पास 15 जैसे ज्यादा पीएचडी है, और इस देश के टेलीकॉम और कंप्यूटर पॉलिसी में उनका योगदान है, इज फादर ऑफ अपना पॉलिसी, और उनके ऊपर ऐसे फ्रॉड वगैरह है। क्या योगदान है? गूगल करके भी देख लीजिए। जफर भाई मैं बस इतना कह रहा हूँ, थोड़ा ये शब्दों की मर्यादा रखिए, फिर बोलिए आप। ठीक है, चलिए, मैं फ्रॉडिया बोला तो उसको हटा देता हूँ, उसको डिलीट नहीं। वो तो मिश्रा ने तो दिल्ली के सदन में कहा था। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में? सदन में कहा था, मैंने उठाया नहीं फिर भी वो। अच्छा अतुल भाई, अब बोलने तो दीजिए, वापस ले रहे हैं वो। कब वापस ले रहे हैं, आगे चलते हैं ना, रुक जाइए। हाँ जफर भाई बोलिए। डेटा थेफ्ट, बहुत शुक्रिया। डेटा थेफ्ट, डेटा मिसयूज, इस तरह के और भी कई ऐसे अनर्गल बयान देने के लिए जाने जाते हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं होता, लेकिन ये बयान देके सुर्खियों में, बस मीडिया के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। इनको जो जानता है वो इनको इसी तरह से आजकल जानता है। दीपक बोरा जी किसी और तरह से जानते थे, आज वो खुद ही क्वेश्चन उठा रहे कि भाई क्या हो गया है सैम, तुम्हें क्या हो गया है? मेढा भेजा फ्राई हो गया क्या? मतलब आप गलत हरकतें क्यों कर रहे हो? जो चीज गलत है, बिना तथ्य के इस तरह की बेतुकी बातें करना, अनर्गल बातें करना, या जो सच से हट के है उस तरह की बात सिर्फ मीडिया में फैलाने के लिए काम करना, उससे देश की बदनामी करना चाहते हैं। हकीकत देखिए क्या है, मैं बताता हूं। कुछ चीजें तो दीपक बोरा जी ने बिल्कुल साफ तौर से एक एम्बेसडर रहने के खातिर क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, लेकिन देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? उनकी सिक्योरिटी में कोई चूक होनी चाहिए? मैं पूछता हूं सिर्फ उनकी सिक्योरिटी, वो खुद सिक्योरिटी चूक करना चाहते हैं, क्या सरकार करने देनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं तो बहुत मामूली अदना सा आदमी हूं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल देता हूं, और उसके बाद जब मैं सोचता हूं राहुल गांधी जी के बारे में, तब मुझे समझ में आता है। मैं जम्मू एंड कश्मीर में होटल में ठहरा था। मैं इसके लिए गया था, कैंपेन के लिए गया था, लेकिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का था। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न होंगे, मैं चुपचाप से एक अपने दोस्त के घर खाना खाने चला गया। लेकिन देखिए, फौरन पता चल गया, वहां के पुलिस ऑफिसर, जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि आप बिना इजाजत, बिना इन्फॉर्म किए नहीं जा सकते हैं। यह आपका सिक्योरिटी कंसर्न मेरी है, ये मेरा दायित्व है, आपको कोई अधिकार नहीं है। मुझे मानना पड़ा, मैं फौरन के आदेश का पालन किया। क्या मैं तो बहुत छोटा आदमी, राहुल गांधी कितने बड़े आदमी, हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन है, गांधी परिवार से है, सब जानते हैं। अभी अतुल भाई कह रहे थे कितने बड़े परिवार से है, तो हैं भाई, मैं जानता हूं, मानता हूं। तो उनको उनकी सिक्योरिटी सरकार चिंता नहीं करेगी ना? नहीं, क्या विदेश में सिक्योरिटी नहीं जाती है क्या? विदेश में इंडियन हाई कमीशन देता है जवाब देना है। देखिए नहीं, दीपक जी शायद हाँ कर रहे हैं। जफर भाई एक सेकंड डिटेल ले लूं क्या? दीपक जी से पूछ लूं एक सवाल, उसके बाद आ जाता हूं वापस। दीपक जी जरा बता दीजिए, क्या वाकई विदेश में जो हाईली प्रोटेक्टेड लोग होते हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है क्या? अच्छा, ये हमारी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोकल सरकार को कहते हैं कि हमारा एक हाईली प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल आ रहा है। कई बार ऐसे होता है सर, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी थे भारत के, 2-3, जब भी जाते थे एसपीजी के 4-5 लोग उनके साथ जाते थे, वो हमने बंद कर दिया। तो हम लोकल सरकार को कहते हैं कि इनकी जान पे खतरा है, प्लीज प्रोटेक्ट हिम। कई बार अमेरिका में खासतौर हमसे कहते हैं, देखिए हमारे पास स्पेयर पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स को आप भाड़े पे ले लीजिए, वो प्रोटेक्शन देंगे। ये भी होता है, लेकिन प्रोटेक्शन जरूर हम करवाते हैं सर, बिकॉज आफ्टर ऑल वो मंत्री है मेरे लिए। मैं और फर्दर बताया था मानक जी, और फर्दर बताए थे, बिल्कुल मिलती है सरकार के द्वारा। सरकार उसकी पेशकश करती है थ्रू एम्बेसी, और उसको लोकल पुलिस, लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं जिस देश पे भी है, उससे सिक्योरिटी दिलवाई जाती है। ये जरूरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को होती है। तो उस पर क्या आप जासूसी कर रहे हैं? भाई आपको जाने का पूरा अधिकार है, ये आपका पर्सनल विजिट नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि आप पर्सनल का आप देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप समझिए किस पद पे है, और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा निजी दौरा था, ट्रिप था?
आप निजी दौरा कुछ नहीं होता है, ये अच्छा ठीक आप है, पब्लिक ओके। फिगर जफर भाई 2011 जाएंगे। में, हाँ 2011 में प्रणब मुखर्जी ने जो आरोप लगाया था कि उनके ऑफिस में वो बगिंग की गई थी, वो सही थी क्या? तब जासूसी यूपीए सरकार करवाती थी क्या? अब देखिए, ये तो यूपीए की सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर उस वक्त बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। लेकिन ये मामला बहुत था, मैं तो पॉलिटिकली अलाइव था, एक्टिव था, तो मुझे मालूम है उस वक्त कितना हंगामा हुआ था और इस बात में सच्चाई थी कि नहीं ये सबको मालूम है। लेकिन यूपीए के कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए उस पर ज्यादा अच्छे से पुष्टि करेंगे, इसलिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बारे में। अच्छा, मतलब यूपीए करवाती थी, मोदी सरकार जासूसी नहीं करवाती है, मैं ये सुनना चाह रहा था। देखिए, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि देखिए, जासूसी नहीं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को आप जासूसी का कलर नहीं दे सकते। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो जरूरी है। ठीक है अतुल भाई, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है अच्छा जफर भाई, एक चीज और, राहुल गांधी से डरते हैं क्या आप लोग? कांग्रेस पूछ रही है, डरते हैं इसीलिए फॉलो करते हैं उनको सब जगह? नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूं, आप निजी दौरे पे जाइए, लेकिन सरकार को बता के जाना आपका फर्ज है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है। आप उधर शादी करके इटली में रह जाएं और सब कुछ यहाँ से छोड़ दे, देश को नागरिकता छोड़ दे, हम आपको कुछ पूछने भी नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक आप देश के नागरिक हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, यहाँ के एमपी हैं, यहाँ पे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हैं, हमारे नहीं, आप डरते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, डरते हैं क्या आप राहुल गांधी से? अरे हम उनके बेवकूफाने हरकत से डरते हैं बस, और ये कहना चाहते हैं। थोड़ा शब्द संभालिए जफर भाई, क्या हो गया? नहीं, बेवकूफाना हरकत बोलते हैं, मतलब उनके नहीं बेवकूफाना हरकत बोलते हैं जब ये सिलिक वर्क करते हैं, जैसे चुपचाप से निकल जाना, इधर चले जाना, बिना बताए जाना, ये सिलिक वर्क है। ये एक इतने बड़े हाईली प्रोटेक्टेड। एक सवाल और जफर भाई, एक सवाल और ओके, एक सवाल और। विदेश में जाकर 2014 के बाद प्रधानमंत्री जब ये कह सकते हैं कि 2014 से पहले देश में शर्म आती थी लोगों को और पुरानी सरकारों पर सवाल उठाते थे, उस समय 2014 से पहले के हिंदुस्तान पर सवाल उठाते थे, तो राहुल गांधी आज के हिंदुस्तान पर विदेश जाकर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? देखिए, ऐसा है कि जो बातें उनको कहनी है, जो देश के प्रधानमंत्री देश में कहते हैं, लेकिन वो तो प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं एम्पलीफाई करने के लिए। देखिए, जो बात उनको कहनी है देश के बारे में, कटघरे में खड़ा करना, सरकार को खड़ा कीजिए ना। हम तो कहते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं, देश को कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना अपोजिशन का दायित्व। अरे रुक जाओ ना भाई, काहे को परेशान हो रहे? तुम्हारे समय में कुछ बोला भाई अतुल भाई? सुनो ना, भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं मानक जी से बोला, मुझे आपके बात देना है। बार आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो ना भाई, आप रुको, फिर बात मांग लेना समय। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, देश के लोगों को ये समझना है कि भाई ये बाहर में जाके जो, यहां पर जाके जो बोलते हैं, उसको शायद देश में जनता तो जानती है कि बहुत सारी बातें बेतुकी बातें कहते हैं। अब ये इनको एम्पलीफाई करनी है अपनी बात, तो ये फॉरेन प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। फॉरेन प्लेटफॉर्म ढूंढने के चक्कर में बिहार में क्या हालत हो गई देखा? अच्छा ठीक है, अतुल ने कैंपेन शुरू किया और कहां चले गए? अतुल भाई बोलिए। जो बेतुकी बयान दिए, मुझे बहुत खुशी हुई जफर